तो वो जो थे उन्होंने ऐसे आंख बंद कर ली भैया, ऐसे, और आंख बंद करके ऐसे ऐसे कुछ कह रहे थे। अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं भैया। मैं वही इमेजिन कर रहा हूँ। हाँ, मतलब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और वो आंख बंद करके ऐसे ऐसे मानो कि कोई मंत्र पढ़ रहे हैं वो। मैंने आपको कहा था कि आप मेरे साथ चलो, मैंने आपकी पूजा करके ही उसके बाद ही मैं घर से निकला। हम्म। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मतलब मुझे एक अभिमान हो गया था भगवान से कि मैं आपको इतना मानता हूँ, मैंने आपकी पूजा करके जो जैसा मैं करता हूँ हर मंगलवार शनिवार को, मैंने पूरा पूजा करके मैं घर हम्म। से निकला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भैया, कैसे हैं आप? बस प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया, और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल भैया, ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जयेश भैया, मेरा नाम है हितव्रत भट्टाचार्य और मैं नॉर्थ ईस्ट के आसाम स्टेट के करीमगंज शहर से बिलोंग करता हूँ भैया, और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। ओके, आप आसाम से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन आप टीचर हैं। बहुत जी अच्छा जी। लगा भैया जानकर। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, कैसे उनकी पूजा भक्ति शुरू की, मतलब क्या माहौल है आपके घर का, कौन से नित्य पाठ वगैरह करते थे, कैसे आपकी भक्ति बढ़ी, दृढ़ हुई प्रभु के प्रति, अटूट अटूट विश्वास आपका प्रभु के प्रति जगह। आप अपने उस जर्नी को डिटेल में बताएं, फिर आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। आप वन बाय वन अपनी जर्नी को डिटेल में सारे भक्तों को बता सकते हैं। ठीक है भैया। तो भैया, मैं जैसे कि एक ब्राह्मण फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर में बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, मतलब एक पूजा पाठ की एक माहौल चल रहा था, ठीक है। और बचपन से ही हमारे घर पे पूजा हो रहे थे, रेगुलर होते थे। तो हमारे जो कुल देवता है सत्यनारायण जी है, तो उनका सेवा हम करते हैं, बचपन से हम करते आ रहे हैं। तो मेरे जन्म से पहले मेरे मम्मी ने भगवान से मतलब कहा था कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ही मेरा जन्म हुआ। तो मम्मी ने उस खुशी में हमारे घर पे लड्डू गोपाल की स्थापना की, मम्मी ने मेरे। हाँ, तो उस वक्त से हम मतलब सत्यनारायण जी के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा करते आ रहे हैं। तो जयेश भैया, जब मैं मतलब 8th स्टैंडर्ड पे था, तो मेरा एक ट्यूशन का फ्रेंड था। तो एक दिन मैं उसके घर गया था नोट्स लाने के लिए। तो वहां मैंने पहली बार देखा कि वो लोग हनुमान जी के फोटो में सिंदूर लगाते हैं। तो मेरे घर पे मतलब तब तक हनुमान जी के मेरे घर पे कोई पूजा पाठ नहीं होती थी, ठीक है। तो मैंने पहली बार देखा उसके घर में जाके कि वो लोग हनुमान जी के पूजा करते हैं और हनुमान जी को वो रोज मतलब वो लोग सिंदूर लगाते हैं। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसे पूछा कि मतलब आप लोग सिंदूर क्यों लगाते हो भगवान को? तो उसने मुझे कहा कि ये हमारे यहाँ एक रीत है कि हम सिंदूर लगाते हैं और इसका कारण ये है कि हनुमान जी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब हनुमान जी को हम सिंदूर चढ़ाएंगे और वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तुरंत घर पे आ गया। घर पे आके मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, मुझे हनुमान जी की एक फोटो चाहिए। तो मम्मी ने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, ऐसे ऐसे ऐसा मैं गया था तो मैंने देखा कि उनके घर में भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तो इससे हनुमान जी हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे तो एक फोटो चाहिए हनुमान जी की, ठीक है। तो उस वक्त हमारे शहर पे मेला चल रहा था, तो मैं गया वहां पे, मेला पे गया, मैं जाके हनुमान जी का एक मतलब फोटो लेके आया मैं। तो उस वक्त होता है ना, मतलब हमारे यहाँ घर घर में एक वेंडर आते थे, वो भगवान के जो बुक्स होते हैं वो सेल करते थे, वो घर घर में आके। तो मैं वो मतलब थोड़ा एजेड पर्सन थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो मैं उनको दादाजी बुलाता था,
ठीक है। तो वो आए तो मैंने मम्मी से जिद की, जे मुझे एक हनुमान चालीसा चाहिए, आप उनसे मुझे दिला दो एक हनुमान चालीसा। तो मम्मी ने मुझे एक हनुमान चालीसा दिला दी। तो मैंने हनुमान चालीसा की पाठ करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ विधि विधान मुझे पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था मुझे। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं नहाने के बाद हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा में पाठ कर लूं, बस इतना ही। ओके। तो ऐसे ही मेरा मतलब पहली बार मैं हनुमान जी से ऐसे ही मिला था भैया। अद्भुत लीला प्रभु की। आप 8th स्टैंडर्ड में थे, जैसा आपने बताया, जी, और मैं तब तब जाके जीवन में सबसे पहली बार आपको, वैसे तो आपने कहा कि बचपन से ही पूजा भक्ति आपके घर में रही है, फिर लड्डू हाँ, गोपाल आपके घर में पधारे और प्रभु की कृपा जी, से लड्डू गोपाल की कहते हैं ना, कृपा से आपका जन्म हुआ, आपकी मम्मी ने जो माँगा था हाँ, प्रभु से, और फिर हाँ, स्कूल टाइम में 8th स्टैंडर्ड से आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा मिली, जैसे जी, सिंदूर प्रभु को लगाना। चलिए, प्रभु की शरण या प्रभु की भक्ति तो आपको स्कूल लाइफ में मिली। उसके हाँ, बाद आपकी जर्नी, जैसे जैसे आप बड़े हुए, ऐसे कौन से अनुभव होते गए जिसमें आपका विश्वास अटूट होता गया प्रभु के प्रति? जी, उसके बारे में आप जी, डिटेल में बात कर सकते हैं। जी भैया। तो मेरा जो पहला अनुभव है वो मेरा नहीं, मेरी मम्मी का है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब भगवान मम्मियों के सबसे पहले सुनते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या होता था, जब मम्मी मतलब मॉर्निंग वॉक पे निकली थी या फिर इवनिंग वॉक पे निकलती थी, तो कभी मतलब हमेशा हम देखते थे कि एक ना एक बंदर मम्मी के साथ मतलब चलता था, ठीक है? और बच्चे जैसे अपने माँ के आंचल को पकड़ के चलते हैं, तो मम्मी को घर तक वो छोड़ने आता था। अक्सर होता था ऐसा, मतलब बंदर हुँ। छोड़ने आता था मम्मी को। ओहो! क्या बात है। हाँ, तो मम्मी घर पे आ गए, उसके बाद मम्मी ने उनको फल या जो भी मिठाई घर पे जो भी था, वो दे देते थे, वो खा के फिर चला जाते थे। ओके। तो ऐसे ही चलता था, ठीक है? तो एक वक़्त ऐसा आया, मतलब 2009-10 का वक़्त था ऐसा कुछ, तो हमारे घर पे मतलब हमारा जो पुराना घर था, उसपे पापा ने सोचा कि काम शुरू करवाना है, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना है उसको। तो एक के बाद भैया मतलब दिक्कत आ रही थी। घर का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा था। कभी सब कुछ हो गया, तो फिर मतलब घर पे किसी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए काम बंद हो गया, हुँ। ठीक है? कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ होता था जिसके कारण हमारे घर पे घर का रिकंस्ट्रक्ट का काज शुरू नहीं कर पा रहे थे हम। ओके। तो एक दिन पापा ने मम्मी से कहा कि होश मतलब लगता है कि नहीं होगा ये, ठीक है ना? नहीं हो सकता है। तो मम्मी ने कहा नहीं, नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके कुछ ही दिन बाद भैया एक बंदर आया हमारे घर पे, हुँ। ठीक है? और हमारे जो बाउंड्री वॉल जो थी, उस पे बैठ गए। बैठ के हमारे पुराने घर पे ऐसे करते थे, मतलब टच करके ऐसे कर रहे थे 3 बार, ओहो! क्या ठीक है? बात है। 3 बार उसने मतलब हमारे घर के वॉल पे टच किया ऐसे। और भैया आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ ही दिन बाद हमारा घर का काम शुरू हो गया, जो ओह! इतने वर्षों से नहीं हो रहा था। क्या बात है। काम शुरू हो गया और अभी भगवान की कृपा से मतलब हमारे 2 मंजिला घर बन चुके हैं अभी, क्या बात भगवान के आशीर्वाद भैया। है। बहुत अच्छा। हाँ, तो ये मतलब मेरा मम्मी का एक पहला अनुभव था, ठीक अच्छा। है। उसके बाद मैं मतलब 10th मेरा 10th का हो गया, 12th तक मैं पढ़ चुका था। तो जब जैसे होता है मतलब 12th के बाद जो ग्रेजुएशन लाइफ होती है, हम लोग एन्जॉय करने में लग जाते थे, हुँ। ठीक है? तो मैंने भी फुल एन्जॉय करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ को। और उसके साथ क्या हुआ, मेरा जो हनुमान चालीसा मैं पढ़ता था, वो धीरे-धीरे वो पढ़ना बंद हो चुका था भैया मेरा। ओह! क्योंकि मैं उन सब चीज़ों में लग गया था, मतलब लाइफ को फुल्ली एन्जॉय करने में लग गया था। मेरे लिए लाइफ वही था कि पार्टी-शार्टी करना है, बुरी आदतें लग गई थी मुझे, जो होता है अक्सर इन एज में। हुँ। तो ऐसे ही मेरे साथ हो चुका था। तो उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मुझे जॉब भी लग गई, मेरा गवर्नमेंट जॉब भी हो गया मेरा, लग गया। उसके बाद तो मतलब पैसे भी आ रहे थे, पार्टी भी कर रहा था, मतलब लाइफ मेरे लिए लाइफ वही था कि लाइफ एन्जॉय करना चाहिए, कुछ भी करो। हुँ। और प्रभु की भक्ति में भूल चुका था। ओह! मैं सच बता रहा हूँ, मैं मतलब हनुमान चालीसा पढ़ना भी मेरा बंद हो चुका था तभी। मैं नहीं पढ़ता था। मतलब ऐसा लगता था कि पहले तो लगता था कि ठीक है, पढ़ने का प्रेशर बढ़ गया है अभी, और उसके बाद तो मैं भूल ही गया था। मेरा शुरू हो गया, लाइफ को एन्जॉय करना शुरू हो गया मेरा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि बुरी आदतें की लत लग गई थी मुझे, तो कुछ साल ऐसे ही गुज़र गया। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आने के बाद जहाँ पे मतलब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी। हम क्या करते थे, हमारे आस-पास के जो दोस्त के घर है, वहाँ पे जाते थे छुप-छुप के, ठीक है? और जाके हम वहाँ पे पार्टी करते थे। ओह! मतलब पार्टी नहीं रुकनी चाहिए, कुछ भी हो जाए पार्टी नहीं रुकनी चाहिए। ऐसी लाइफ चल रही थी मेरी। हाँ, तो उसके बाद इस तरफ मेरा भक्ति भी कम होने लगा। एक वक़्त ऐसा आया 2022 में, मुझे अपने आप से रियलाइज़ हुआ ये बात कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ,
क्योंकि मैंने बचपन से घर पे पूजा पाठ की माहौल देखा है, और मैं जो अभी कर रहा हूँ वो मेरे साथ रिलेटेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपने आप को समझा है कि नहीं, बहुत हो चुका है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है, धीरे धीरे कम कर दो। तो मतलब मैंने अपने आप से कहा कि एक ही दिन में सब कुछ छोड़ देनी है। ठीक है, तो मैंने वही किया भैया, जयेश भैया। मैंने एक ही दिन में सब कुछ छोड़ दिया, मतलब पार्टी शार्टी करना सब कुछ छोड़ दी मैंने एक ही दिन। तो उसके बाद क्या हुआ, 26 अक्टूबर 2022, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे एक स्टेटस चेक कर रहा था। तो व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने में मुझे दिखाई दिया, एक शॉर्ट वीडियो दिखाई दी मुझे हनुमान जी की। तो मैंने उन भैया से कहा, मतलब जिनके व्हाट्सएप में मैंने देखा था ये, मैंने कहा भैया मुझे ये आप सेंड कर दो ये वीडियो का लिंक। तो उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। उसके बाद मैंने लिंक पे क्लिक की तो सीक्रेट मिस्ट्रीज की चैनल मेरे सामने आई। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो जो मैंने लिंक पे क्लिक किया था वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था भैया। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों और कैसे। तो तब मैंने शॉर्ट्स देखना चालू किया, एक के बाद मैं आपका एक के बाद एक शॉर्ट्स देखता रहा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वीडियोस जो थे आपके, मैंने एक के बाद एक देखता रहा। मतलब मुझे ऐसी लत लग गई थी सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल की, मैं उठते बैठते सारे वीडियोस देखने लगा। ठीक है, तो मैं भैया मतलब नॉन वेज आदमी हूँ। ठीक है, मैं मतलब वेज मुझे हजम नहीं होती थी एक वक्त। अभी तो बिल्कुल सब ठीक हो गए, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक है। तो मैंने आपके एक वीडियो में देखा, आपने कहा कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता मुझसे, मतलब मैं तो नॉनवेज के अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था, तो मांस कैसे मैं छोड़ दूंगा, ये मुझसे नहीं हो सकता। और घर पे सभी को पता है कि इससे ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद 31 दिसंबर आ गया। हाँ, तो मैं आपका चैनल रेगुलर फॉलो करता था 26 अक्टूबर 2022 से। इसके बाद दिसंबर महीने आ गया, न्यू ईयर की रात थी, लोग रिजोल्यूशन लेते हैं नए साल के। तो मेरे अंदर से आवाज आई, मैंने कहा इस साल रिजोल्यूशन है कि मैं मांस कभी टच नहीं करूंगा, क्या अपनी जिंदगी में कभी मांस नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी आ गए भैया, और अभी अप्रैल 24 चल रहा है, आज तक मैंने मांस टच नहीं की, मैंने कंप्लीटली छोड़ दी वो। तो उसके बाद क्या हुआ, 2023 की पहली जो ट्यूसडे थी, ठीक है, पहले ट्यूसडे को मैं शाम को हनुमान चालीसा सुन रहा था घर पे। तो अचानक मुझे अंदर से आवाज आई, अभी मुझे मंदिर पे जाना है, हनुमान जी की मंदिर पे। और हमारे यहाँ 2 हनुमान जी की मंदिर है, एक मेरे मतलब घर के सामने है और एक थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन आज तक मैंने उन मंदिरों में एक भी मंदिर पर तब तक नहीं गया था। हालांकि मेरे घर के सामने ही थी और मैं उस मंदिर के सामने से जाता था, लेकिन कभी भी मैं उस मंदिर के गेट के अंदर नहीं जा पाया भैया तब तक। ठीक है, तो वो पहली मंगलवार को मुझे अंदर से आवाज आई कि तुझे आज तुझे जाना है मंदिर पे। तो मैंने नहा लिया, मम्मी को कहा कि मम्मी आप भी नहा लो, आज मंदिर जाएंगे। मम्मी ने कहा किस मंदिर पे, मैंने कहा हनुमान जी के मंदिर पे आज जाएंगे। ठीक है, तो उस वक्त मैंने मम्मी को लेके मंदिर पे चला गया। वहां जाके पहली बार मैंने मंदिर की गेट क्रॉस की, मानो कि ऐसा कि भगवान ने मुझे परमिशन दी कि आज तू आ सकता सामने। हाँ, तो मैं गया, जाके मैंने बाबा को देखा, मतलब इतनी अप्रतिम मूर्ति है उनकी, लगते हैं मतलब साक्षात प्रभु सामने बैठे हैं, ऐसे उनकी मतलब है वहां पे। तो हम गए वहां पे, जाके आरती की, भगवान को भोग चढ़ाए। ठीक है, और प्रणाम करके मैंने कह दिया कि बालाजी महाराज, आज से मैं आपकी और आप मेरी। बाकी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अभी तो आपको ही संभालना है, मुझे और कुछ भी पता नहीं है, अभी आप संभालो। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, इतना बस जानता हूं कि आपका दास हूं, उदास तो आप नहीं रखो। तो मैंने भगवान जी को यही कह दिया कि प्रभु अभी आप संभालोगे। ठीक है, तो कह के हम लोग उस दिन आ गए। घर पे आके मम्मी से मैं बात कर रहा था, मम्मी भी मुझे कह रही थी कि मतलब बाउंड्री वॉल की काम थी वहां पे मंदिर के, जो अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मम्मी ने कहा कि जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी बाउंड्री वॉल वगैरह, तब देखने में और बहुत सुंदर लगेगी। मैंने भी कहा हाँ ये तो अगले सैटरडे को, मंगलवार को मैं गया था, अगले सैटरडे को शनिवार को मैं फिर से मंदिर पे गया, जाके बाबा के सामने आरती की और प्रणाम किया मैंने। और मैंने कहा कि बाबा आप मुझे आपके सेवा का अवसर दे दो,
मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, जो भी हो जी। मुझसे हो, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। कह के मैं प्रणाम करके आ ही रहा था, तब मंदिर के कमेटी के 3-4 लोग थे वहां पे। तो उन्होंने मुझे कहा, अगर आपको जल्द नहीं है तो आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो तब तक मुझे पता नहीं था क्यों वो लोग मुझे कह रहे हैं बैठने के लिए। हुँ, तो उन्होंने कहा था, आप बैठिए, थोड़ी बहुत बात करनी है आपसे। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाते हैं। हुँ, तो वहां पे बात ऐसी चल रही थी कि मंदिर की जो बाउंड्री वॉल जिसकी काम अधूरी थी, वो फिर से शुरू होने वाली है। ओह! क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे हम फिर से शुरू करने वाले हैं और आप लग रहे हैं पहली बार आए हैं मंदिर पे। मैंने कहा हाँ, तो ठीक है, बैठिए, कुछ वार्तालाप करते हैं हम लोग। और उसके साथ-साथ मंदिर में एक पूजा भी होने वाला था सामने ही कुछ ही दिन में। मैंने कहा, मैंने प्रभु के ओर देखा, मैंने कहा, प्रभु मैंने आपसे कहा था कि मुझे अवसर दे दो और आपने अभी के अभी मुझे दे दिए अवसर। हाँ, अच्छा। तो उसके साथ-साथ मुझे कमिटी में मेरा नाम भी इंक्लूड हो गया। उसी दिन उन्होंने मुझे कहा, आज से आप कमेटी के एक मेंबर। मैं हाँ, तो मेंबर के स्वरूप में मैं मतलब बाबा की सेवा में लग गया। उसके कुछ दिन बाद ही थी मतलब पूजा थी। धूमधाम से हमने पूजा की बाबा की। बाबा ने मुझे सेवा करने की बहुत मौका दी। प्रसाद जो देते हैं हम लोगों को, वो भी मैंने अपने हाथों से दिया, बाँट के दिया मैंने सभी को। मतलब मैं बहुत खुश था भैया तभी, कि बाबा ने मेरी सुन ली। ये कितना बड़ा सौभाग्य है जब एक तरफ समय ऐसा था कि हम जैसे बड़े होते हैं कॉलेज गए, तो धीरे-धीरे हम पूजा-पाठ मतलब वो कम हो गया था। पार्टी हाँ, में मन लग रहा था। मतलब जैसे ये होता है ना एक टीनेज होता है जब हम आकर्षित होते हैं दुनिया से, फर्स्ट टाइम फेस करते हैं दुनिया को। और उसी दौरान आपने भक्ति करना कम कर दिया। फिर धीरे-धीरे वो भी मतलब सब कुछ कम हो गया, मतलब बंद के बराबर हो गया जैसे आपने बताया। हाँ, 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 हाँ भैया। और अभी एक ऐसा समय है, इतने भाग्यशाली है कि प्रभु ने आपको वापस अपनी शरण में लिया और वो सेवा जी, करने का आपको वो सौभाग्य मिल रहा है। तो देखिए, ये स्पेशली आज के युवाओं के लिए वो आई ओपनिंग है, जो कहते हैं मुझसे नॉन-वेज नहीं छूटता, कोई कहता है मुझसे हार्ड ड्रिंक जो शराब वगैरह नहीं छूटती, ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मैं हर बार कहता हूँ, जिसको छोड़ना है, वो एक ही दिन में छोड़ सकता है, जिसको नहीं जी, जी। छोड़ना, वो एक्सक्यूज़ देगा। एक ही चीज़ है। हाँ, तो आपने ये एग्जाम्पल सेट किया कि एक तो आप जैसे बता रहे थे मैं पार्टी वगैरह करता था, लॉकडाउन में भी हम छुप-छुप के पार्टी करते थे, तो ये हाँ, कहीं न कहीं ये लेसन है आज के युवा के लिए कि अगर आप वो मार्ग पर है, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रभु भक्ति नहीं कर सकते। एक बार प्रभु की शरण में तो जाइए, सब कुछ खुद ब खुद छूट जाएगा। सब कुछ जी, जी, जैसे जी। आपने हमारी वीडियो कहीं से लिंक थैंक यू, ये सब भक्तों का ही सपोर्ट है, कहीं न कहीं वे शेयर करते हैं, तो आपको वो लिंक मिली। उसमें हाँ, किसी वीडियो में आपने देखा कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, नॉन-वेज नहीं खाना जी, चाहिए। जी। मगर आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो खाऊँगा ही, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है कि हम उस कम्फर्ट ज़ोन में आ जाते हैं कि भई इसके बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। हाँ, व्यसन हो, व्यभिचार हो, नॉन-वेज हो या कुछ भी हो, इसके बिना तो मेरा जीवन आगे ही नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, उस कम्फर्ट ज़ोन के थोड़ा बाहर निकलो और हमारे प्रभु को ही अपना कम्फर्ट ज़ोन बना लो, जिसमें दिन-रात चलते-फिरते, उठते-बैठते हमें प्रभु के सिवाय और कुछ ना दिखे। और जब-जब जी, भक्त प्रभु के निकट आता है, आपने देखा, पहले इतने हाँ, निकट नहीं, बचपन से भक्ति मिली, फिर थोड़े दूर गए, व्यसन या बोलो कि भई नॉन-वेज, फिर धीरे-धीरे जैसे आप और करीब आते गए ना प्रभु के और नज़दीक आते गए, वैसे आप में वो पवित्रता आती गई, अपवित्रता दूर होती गई। जो चीज़ हाँ, गलत है, वो गलत है, जो पाप है, वो पाप है। थैंक यू वेरी मच, जी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा भैया। प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ, तो भैया अभी मतलब मैं एक दूसरी अनुभव मेरा शेयर करना चाहता हूँ। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था मतलब मंदिर मैंने मंदिर रेगुलर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं हर ट्यूसडे, सैटरडे को मैं मंदिर जाता था। अभी फिलहाल मतलब थोड़ा काम के लिए मैं बिज़ी हूँ। हर मंगलवार या शनिवार को मैं जा नहीं सकता, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है मैं जाता हूँ। ठीक है, तो उस दिन के बाद से 1 दिन के बाद मेरे साथ मतलब मिरेकल होने लगी। जी, और उस तरफ मैं आपका वीडियो भी देखने लगा, ठीक है। तो आपके वीडियो में मैंने देखा कि अक्सर भक्तजन जो होते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं। तो मैंने अपने मंदिर के जो हुँ, पुजारी जी थे, उनके साथ मैंने बात की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो, मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा की 7 बार पाठ करो। हुँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, मैं करता हूँ। और तब से लेके मैं आज तक मंगलवार और शनिवार को मैं 7 बार हनुमान चालीसा की पाठ करता हूँ भैया। तो उसके बाद मैंने एक दिन बाबा से कहा कि बाबा मैंने देखा कि आप अपने भक्तों को दर्शन देते हो, ठीक है। तो
अगर आप मेरे पूजा स्वीकार कर रहे हो तो आप मुझे दर्शन देंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे दर्शन देंगे। जी। मैंने बाबा को ये बात कह दिया और उनका भोग मतलब उनको अर्पित कर दिया मैंने। उसके बाद दूसरे ही दिन भैया हमारे घर पे वानर सेना आ गई। अगले दिन, उसके अगले दिन, पहले दिन मैंने कहा, उसके अगले दिन ही वानर सेना मेरे घर पे, हम्म, मेरे छत पे आगे 3-4 थे। तो हमने उनको केला वगैरह मतलब खिलाया उन्हें, और मुझे तो मतलब रोना आ गया था, जोर जोर से, मतलब बच्चे जैसे रोते हैं, मैंने उस तरीके से रोया मैंने उस दिन। ओह, और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी देखा आपने, बाबा तो मेरे साथ ही है। मैंने उनको मतलब एक दिन पहले मैंने कहा कि बाबा आप मुझे दर्शन दे दो अगर आप मेरे पूजा स्वीकार कर रहे हो। अगले ही दिन वो पूरे पूरे बानर सेना को भेज दी हमारे घर पे। इससे बेहतर कृपा क्या हो सकती है जयेश भैया, आप ही बताइए। बहुत लीला है प्रभु की। वे सुनते हैं, वे किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से अपने भक्त को दर्शन देने या उन्हें वो सिक्योरनेस फील कराने आते हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। जी बिल्कुल। जी। तो उसके कुछ दिन बाद मेरे मम्मी रात को 2:30-3 बजे मतलब वो लड्डू बना रही थी, ठीक है, और उसके साथ साथ संदेश बना रही थी। संदेश मतलब एक मतलब मिठाई है, एक हमारे बंगाली पीपल वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो वो बना रही थी। तो मुझे मतलब मुझे संदेश बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं रात को गया वहां पे, जाके मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे एक संदेश दे दो खाने के लिए। तो मम्मी ने कहा नहीं, पहले हम भगवान को देंगे, उसके बाद सभी को मिलेगा प्रसाद। ओके। मैंने कहा ठीक है चलो, फिर कल कल मिलेगा, ठीक है। तो अगले दिन मंगलवार था, तो हमने पूजा की जैसे हम करते हैं। तो मैंने भी अपनी चालीसा वगैरह कंप्लीट कर ली। उसके बाद आरती किया मैंने। आरती करके मैंने भक्त की, और मैंने हनुमान जी से कहा कि बाबा कल रात मम्मी ने रात जाग कर आपके लिए वो लड्डू और संदेश बनाई है, और मैं चाहता हूं कि आप खुद आए और ये भोग ग्रहण करें आज। अगर आप आ जाएंगे तो मैं भी खुश और मेरे मम्मी भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये कह के मैंने बाबा को बोल दिया मैंने ये। उसके बाद भैया मतलब भोग लगाने के बाद मैं अपना लंच करने बैठ गया था, ठीक है। 10 मिनट होगा, हमारे किचन के सामने एक पेड़ है, तो वो पेड़ के पत्ते कुछ ऐसे 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 मतलब हिल रहे थे हम्म, 10 मिनट के अंदर अंदर। हम्म, तो मम्मी को कहा मम्मी आप निश्चिंत रहो, आज तो बाबा आएंगे और प्रसाद खाकर ही जाएंगे, मतलब भोग लेके ही जाएंगे वो। क्या बात तो मम्मी ने देखा कि वो आ गए। हाँ, तो मम्मी छत पे गई। छत पे जाके मम्मी ने देखा नहीं, वहां पर तो कोई नहीं था, छत पे कोई नहीं है अभी। तो मम्मी फिर से आए, आके मुझे कही कि अरे कोई तो नहीं है, कहाँ चले गए वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना खाना खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद बाबा देखना आ जाएंगे। तो मैंने अपना खाना खत्म की भैया, हाथ धोने वाला था, वो आ गए। क्या वो आगे, और हमारे जो मतलब फर्स्ट फ्लोर में एक किचन है, दूसरा किचन है हमारा घर का। तो उस किचन के सामने वो छोटे बच्चे की तरह ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब मैं आ गया हूँ, अब मुझे दे दो जो देना है। जी। हाँ, तो मम्मी ने जाके अपने हाथों से चने, गुड़ और संदेश, लड्डू जो थी सब दिया। उन्होंने एक के बाद एक सब खाया भैया उन्होंने। हाँ, और लड्डू की कुछ अंश रह गया था, मतलब कुछ ही लड्डू रह गया था, वो तो चले गए। मैंने मन ही मन कहा कि भगवान थोड़ी ही रह गया था, अगर आप ये भी खा लेते तो बहुत अच्छा होता। तो इधर से तो एक निकल गए, और उधर से और एक बंदर आया, ओह, आके वो जो था वो उसने खा लिया। क्या बात है। हाँ, तो मम्मी ने कहा कि मेरे पास काजू है कुछ। तो मम्मी ने कहा काजू भी खा लो। तो मम्मी की तरफ ऐसे देखते हैं घूम के, देख के मम्मी ने कहा ले लो। ले लिया हाथों से, लेके खा के चले गए। मतलब लगा कि वो कितने पहचानते हैं हमें, सबको पहचानते हैं घर पे। मम्मी ने कहा आप ले लो, मम्मी की तरफ ऐसे देख के ठीक है दे दो, ऐसे टाइप ले लिया उन्होंने, लेके वो चले गए। मतलब हमने आज तक जितने बार भी बाबा को कहा कि बाबा आप दर्शन दे दो, हमें आपको देखना है, वो आ गए भैया। एक ही 2 दिन में वो आ गए और हमको दर्शन दे के गए। भाग्यशाली है भैया, प्रभु ने कपिराज के रूप में आकर आपके हाथों से सेवा स्वीकार की। इससे बड़ा जी सौभाग्य और क्या चाहिए। हम करोड़ों जी। रुपए खर्च करके भी ये सुकून और ये शांति कहीं नहीं मिलती। नहीं मिलती। ये भक्ति की शक्ति है भैया। प्रभु आते हैं, हाँ सच्चे भाव से बुलाओ, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। तो ये सच्चे भाव से बुलाओ। कई बार ये हमारी कल्पना से परे है कि हम जो सोचते हैं प्रभु इंस्टेंट वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं। जी। हम मंदिर गए, मंदिर की दीवार के बारे में जैसा कुछ चीजें आपने बताई, अभी हाँ जैसे आप बात ही कर रहे थे अपनी माताजी से कि मतलब हाँ आपकी माताजी कह रही थी ये होगा तो कितना अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ। फिर आप मंदिर गए,
मंदिर की कमेटी में आप शामिल हुए, आपको वो सौभाग्य मिला कि प्रभु की सेवा को और निकट से करने का मौका मिला। आप वहां पे प्रसाद वितरण की सेवा हो या जो भी सेवा हो, प्रभु चाहते हैं, ये मेरा भक्त है। कुछ समय के लिए थोड़ा ऑफ ट्रैक था, मगर हम चाहे प्रभु को भूल जाए, प्रभु अपने प्रभु भक्त को नहीं भूलते। वे वापस देखिए, आप जैसे ही वापस ऑन ट्रैक आए, आपका विश्वास 10 गुना हो गया। देखा आपने? पहले हाँ, हाँ। पहले भी आप चालीसा का पाठ कर रहे होंगे, मगर अभी जो विश्वास है, मतलब इसे कोई तोड़ नहीं सकता। कम वॉट में मेरे प्रभु साथ मेरे है ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा लगा भैया, प्लीज कंटिन्यू। तो भैया उसके बाद क्या हुआ, मतलब मेरा जो लाइफ का सबसे बड़ा अनुभव था, वो अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ जी, आपसे। जी। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब कुछ दिन से वो दर्शन नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो मम्मी ने मुझे कहा कि बहुत दिन हो गए, वो लोग तो नहीं आ रहे हैं, अभी क्या करना है, शायद हमसे कोई गलती हो गई है इसलिए वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना, हमें लगता है हुँ, कि दर्शन नहीं दे रहे तो मतलब हमने कोई गलती कर दी होगी। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। मतलब ऐसा है, मतलब वो मेरे घर के है, मतलब मैं बोल दूंगा ठीक है चलो आ जाइए आप, ऐसे ऐसे करके मतलब हमारा संबंध जो है वैसा ही बन गया अभी। राइट। तो रात को मैं सोने जा रहा था, तो मैंने हनुमान जी के, मतलब मेरे मेरे रूम में हनुमान जी के एक फोटो भी है। तो मैंने हनुमान जी को कहा कि बाबा, इतने दिन से आप नहीं आए, हुँ, ठीक है, और मम्मी ने भी आपके बारे में पूछा है, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप हो सके तो आप एक बार दर्शन दे दीजिए बाबा हमें, ओके। तो हमें भी ये सुकून मिल जाएगा कि हमने कोई गलती नहीं की, ठीक है। तो मैं सो गया। फिर अगले दिन सुबह को मेरी बहन आई मेरे रूम पे, हुँ, आके उसने मुझे कहा भैया जल्दी उठ जा। मैंने कहा क्या हुआ है, मतलब तब मेरे आंखों में पूरे नींद थी, है। तो उसने मुझे कहा कि जल्दी उठ, एक बंदर आया है बाहर और बहुत बड़ा है। मैंने सुनकर ही मैंने मतलब एक जंप दे के मैं निकल गया, ठीक है। और उसने मुझे, मतलब बहन ने मुझे कहा कि वो कुछ खा नहीं रहे हैं। मैंने कहा कुछ खा नहीं रहे हैं, ऐसा तो अब तक नहीं हुआ कि वो हुँ, हमने कुछ दिया और उन्होंने लिया नहीं। तो मैंने जब जाके सामने देखा, मतलब इतनी बड़ी बंदर आज तक मैंने नहीं देखा था भैया। मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, जी, फोटो जी। पे कितना समझ में आएगा मुझे पता नहीं, मतलब बहुत बड़े थे वो। तो वो हमारे घर के सामने एक वॉल पे बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, किसी को कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब सामने से लोग जा रहे थे, वो शांत से बैठे हुए हैं ऐसे ही, मतलब मेरा ही इलाका है ऐसे, ऐसा कुछ था। हाँ। तो मम्मी ने जाके उनको मिठाई दी, नहीं खाया उन्होंने, मतलब ऐसे लेते हैं सूंघ के फेंक देते हैं। ओह! उसके बाद मम्मी ने एप्पल दी, ऐसे लेते हैं सूंघ के फेंक दिया उन्होंने फिर से। मुझे लगा ऐसे तो नहीं होना था, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं, शायद हम लोगों ने कोई गलती की है, ठीक है। तो अचानक से मम्मी ने कहा कि हाँ मुझे समझ में आ गई, क्यों नहीं खा रहे हैं ये। मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने जो दिया है भगवान को, वो फ्रिज से निकाल के दिया है और फ्रिज हमारा नॉन वेज है। ओह हो, हो! तो उसके बाद मैंने कहा फिर ठीक है, और कुछ देता हूं मैं। बिस्किट दिया मैंने भैया, ले लिया उन्होंने। हुँ, मैंने बिस्किट दिया उनको, उन्होंने बिस्किट ले ली, जी, खा लिया उन्होंने, लेकिन मिठाई भी नहीं खाई उन्होंने, फल भी नहीं खाए, बिस्किट दिया, खा लिया उन्होंने। तो मुझे लगा हाँ ये बात ठीक है, मतलब हम जो फ्रिज तो जो था वो नॉन वेज का था, इसीलिए उससे निकाले हुए फल को उन्होंने ग्रहण नहीं की। जी, जी। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही देर बाद, मतलब तभी तकरीबन सुबह 7 बज रहा होगा। उसके बाद वो अपने आप वो घूम रहे थे यहाँ पे हमारे घर के चारों ओर। तो मैंने क्या किया, अपना जो गेट है वो खोल के दिया मैंने। तो वो शान से हमारे घर पे आए, मतलब मेरा ही घर है, ऐसे ऐसे करके वो हमारे घर पे आए। ऐसा लग रहा था कि हमारे घर के कोना कोना वो पहचानते हैं, ठीक है। तो वो आके अंदर आए घर के, अपर फ्लोर में चले गए, फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी होके फर्स्ट फ्लोर पे चले गए हमारे पूजा रूम के पास, हुँ, ठीक है। पूजा रूम के पास जाके घूम के, मतलब ऐसे ऐसे देख रहे थे, सब कुछ पूरा घर देख रहे थे वो। हुँ, हुँ, देख के ऊपर रूम में, मेरे रूम के सामने जाके वो बैठ गए। हुँ, बैठने के बाद वो ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठे हुए थे, हुँ, मेरे घर के सामने, मेरे रूम के सामने। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, मतलब हमारे आंखों में आंसू आ गए थे, प्रभु खुद हमारे घर पे चल के आए हैं आज। जी, तो मैंने, पापा ने, मम्मी ने, बहन ने, हम सब ने हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब हम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे, तो वो जो थे, उन्होंने ऐसे आंख बंद कर ली भैया, ऐसे, और आंख बंद करके ऐसे ऐसे कुछ कह रहे थे। अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं भैया। मैं वही इमेजिन कर रहा हूँ।
हाँ, मतलब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और वो आँख बंद करके ऐसे-ऐसे मानो कि कोई मंत्र पढ़ रहे हैं वो। तो जब मैंने वो देखी, मेरी आँखों से आँसू निकल गया। मतलब हम सब रोने लगे। हम फैमिली मेंबर सब रोने लगे, मतलब एक क्या। हाँ, तो हम लोगों ने प्रभु की आशीर्वाद ली, ठीक है? और उसके बाद उनको कुछ खाने के लिए दिया, उन्होंने खा ली। खाने के बाद वो कुछ देर के लिए चले गए वहाँ से। मतलब कहाँ से चले गए हमें पता नहीं, लेकिन वो चले गए। चलिए गए। हाँ, उस दिन थर्सडे था, ठीक है? तो कुछ समय बाद मैंने नहा के मैं पूजा रूम पे गया और हनुमान जी की पूजा की। और पूजा करने के बाद मैं ऐसे बोल रहा था मन ही मन कि भगवान आज तो आप आए थे, लेकिन अभी मैं आपका चालीसा पाठ कर रहा हूँ, अगर आप मेरे सामने होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। ठीक है, मैं ऐसे ही कह दिया मैंने बाबा को। हुँ, उसके बाद मैंने आरती शुरू की, हुँ। ठीक है? भैया मेरा आरती खत्म नहीं हुआ, मैं ऐसे घूमा पीछे और हमारे पूजा रूम के दरवाजे पे ऐसे बैठे थे, ऐसे ध्यान मुद्रा में ऐसे देख रहे थे। ओह! वापस आ गए। हाँ, वापस आ गए और हनुमान चालीसा पूरी सुनी उन्होंने यहाँ पे बैठ के। क्या बात। हाँ, और ये ऐसे ध्यान मुद्रा में ऐसे मुझे देख रहे थे, ऐसे करके कि मैं साक्षात हूँ तुम्हारे सामने। वो देख के मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्शन क्या दूँ? हुँ, तो मैं ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगा कि मम्मी आप जल्दी आओ, देखो वो वापस आ गए। जी, ठीक है? तो मम्मी आई, नीचे से ऊपर आए मम्मी, तो आके देखा कि वो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। ओके। तो भगवान को हमने जो भोग लगाई थी बाबा को, तो हुँ, वो भोग हमने तब जाके उनको दिया। मतलब उनको कहा कि आप भोग ले लो, ठीक है? उसके बाद उन्होंने वो खा और हमने फिर से वहाँ पे हनुमान चालीसा की पाठ की। उससे पहले मम्मी ने हुँ, उन्हें टीका लगाई यहाँ पे। मैं उसका भी फ़ोटो आपको भेज दूँगा। क्या बात। हाँ, वो छोटे बच्चे की तरह ऐसे करके दे रहे थे, मतलब लगा लो यहाँ पे टीका। कुछ भी नहीं कर रहे थे वो, कुछ भी नहीं। मतलब जो हम चाह रहे थे वो करने दे रहे थे हमें। अरे! तो वो टीका लगाई उन्होंने, लगा के ऐसे बैठे रहे, शांत से एकदम बैठे रहे। उसके बाद हमने फिर से हनुमान चालीसा पाठ की। पूरी हनुमान चालीसा वो आँख बूझ के ऐसे सुन रहे थे, ठीक है? हनुमान चालीसा कंप्लीट हुआ, हमने उनको पानी दिया था, अब तक उन्होंने पानी नहीं पिया भैया। जी, हनुमान चालीसा कंप्लीट हुआ, पानी पी लिया ओह! और पानी पीने के बाद एक जंप देके दूसरे स्टेयर्स पे गए, जाके वहाँ पे बच्चे की तरह सो गए, ऐसे करके। ओह! मैं उसका भी फ़ोटो आपको भेज दूँगा, बिल्कुल, मैं ठीक है? डेफ़िनेटली भेजिएगा, सभी भक्त भी दर्शन कर पाएँगे। हाँ, तो वो एकदम छोटे बच्चे की तरह वो सो गए ऐसे करके, हमारी ओर देख के, ऐसे देख के वो वाह! सो गए और हम देख रहे थे, मतलब हम देखते ही रह गए कि ये क्या हो रहा है आज, ठीक है? तो उस दिन वो तकरीबन 40-45 मिनट तक वो सोए हुए थे हमारे घर हुँ, पे। ओह! हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया, छोटे बच्चे की तरह वो सोए हुए थे, ठीक जी, है? के बाद क्या हुआ, शाम हो गई, तो वो चले गए और मेरे घर में भैया 2 डॉगीज़ हैं, ठीक है? तो वो लोग चीखने लगे, मतलब उन्हें स्मेल लग गया था कि कुछ तो है अंदर, जी, वो लोग चीखने लगा। हाँ, हुँ, तो उसके बाद हमने कहा कि आज आप चले जाइए, क्योंकि अब उनको भी खाना खिलाना है और अगर क्योंकि उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या जी, होने वाला है, ये कौन है? उन्हें तो समझ नहीं है इस बात की। जी, तो अगर हाँ, आप ये आ गए, आमने-सामने आ गए तो कुछ भी हो सकती है। जी, ठीक है ना भई? तो हमने उनसे कहा कि आज आप चले जाइए और अभी उनको भी खाना खिलाना है। उसके हुँ, कुछ देर बाद वो चले गए, मतलब जी, शाम हो गया था, वो चले गए। उस दिन सुबह साढ़े 6-7 बजे से लेके शाम तक वो हमारे घर पे थे। क्या बात है, अद्भुत लीला प्रभु की। जी, तो अगले ही दिन क्या हुआ, 5 बजे सुबह को वो फिर से आए। हुँ, ऐसे करके फिर से आए और हम लोग तभी मतलब सोए हुए थे तब, तो मम्मी सिर्फ जगी हुई थी, ठीक है? हुँ, मम्मी उठ गई थी, तो मम्मी ने देखा कि वो आ गए, आके हमारे गेट पे बैठे हुए हैं। वाह! हाँ, तो उसके बाद फिर से हम लोगों ने उनको जो भी था घर पे हम लोगों ने उनको खिलाने को दिया, वो खाए और हमारे घर के आस-पास ही वो घूम रहे, जी, ठीक है? तो अभी एक बात क्या है ना भैया, जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हुँ, हमारे नाइबर भी वो लोग तो डर रहे थे क्योंकि जी, उनके घर में बच्चे हैं। हाँ, तो वो लोग भी कह रहे थे, "अरे! इनको अब बोलो जाने के लिए, हमें तो बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ कर दिया तो।" लेकिन उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं किया। मतलब उनके सामने से लोग जा रहे थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ठीक है? तो मुझे लोगों ने कहा कि, "आप एक काम करो, ऐसे नहीं जाएँगे वो, आप उनको पानी दे दो। मतलब पानी लेके ऐसे कुछ करो हाँ, तो चले।"
ठीक है। तो मेरा मन नहीं मान रहा था इस बात की, मतलब कैसे मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि वो कौन है और मैं ऐसे नहीं कर सकता था, ठीक है। तो मैंने मम्मी से बात की कि मम्मी मैं क्या करूं, आप बताइए। तो मम्मी ने कहा देखो हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी का ध्यान भी हमें ही रखना चाहिए, ठीक है। तो तुम एक काम करो, आप तुम जाके उसको उनको कह दो कि आप अभी चले जाइए। हाँ, तो मैंने उनको जाके, मतलब वो एक मोमेंट था मेरे लाइफ का, मतलब मैं क्या बताऊं जयेश भाई, आप बताइए। मतलब मैं एक पानी का मग लिया, जाके मैंने नहीं दिया उनको पानी, नहीं दिया, जस्ट ऐसे लेके गया मैंने, लेके बोला चले जाइए, ऐसे ऐसे कर रहा था मैं कि चले जाइए। हाँ, तो वो मुझे ऐसे ऐसे देख रहे थे, मतलब पहले बुलाया और अभी कह रहे चले जाइए, ठीक है ना। तो मुझे भी ऑड लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा बाबा आप चले जाइए, क्योंकि दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आसपास के लोग भी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी कारण, सिर्फ इसी कारण मैं आपको कह रहा हूँ, वरना मुझे या मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप रोज आएंगे, रोज भोग लीजिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आप रोज आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे देखा, देखे ऐसे किया, ठीक है, और करके जयेश भैया चले गए एक। उसके बाद वो जो बंदर था आज तक नहीं आया, हमारे पूरे इलाके पे नहीं आया, चले गए वो। लेकिन उस बात का जो गिल्ट है मुझे आज भी सताती है, मतलब मैंने क्या कर दिया ये। लेकिन उस वक्त हालात जयेश भैया कुछ ऐसे थी कि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। चिंता ना करें, प्रभु को तो सब पता है भैया। मैंने पहले ही जी कहा आप बहुत भाग्यशाली, आपका पूरा परिवार बहुत भाग्यशाली है कि आपको ये सेवा का मौका मिला। प्रभु आते हैं, वे अपनी भक्त की सुनते हैं। और जिस तरह आप अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे, आपके साथ मुझे भी गूज़बम्प्स आ रहे थे। मैं इमेजिन कर रहा था कि आप चालीसा पढ़ रहे हो, पीछे वे बैठे हैं, सुन रहे जी। हैं। आपने जैसे बताया ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ, मतलब एक कहीं न कहीं वे राम नाम का जाप कर रहे होंगे। राम, 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 राम। उनको तो बहुत प्रिय है, आपके जी हाथों की सेवा। प्लस जैसा आपने बताया कि उस समय आपके घर में नॉन-वेज फ्रिज में था, तो प्रभु ने वो नहीं हाँ। स्वीकारा। तो ये देखिए, ये लाइफ लेसन भी है। ये लाइफ जी लेसन भी है, इससे हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। तो वो, और डायरेक्टली फिर आपने बिस्किट दी जो बाहर थी, तो वो प्रभु ने स्वीकारा। हाँ। वापस आए और फिर विश्राम किया आपके घर में। पूरा जी दिन इतने घंटे रहे। ये हर एक के भाग्य में ये सेवा नहीं होती भैया, आप भाग्यशाली हैं। और आपकी भक्ति ना बहुत, आपकी भक्ति में इनोसेंस है। मतलब निष्कपट भक्ति, बस आप दिल से याद कर रहे हो, प्रभु सुन रहे हैं। मतलब आप याद कर रहे हो, प्रभु सुन रहे हैं। और जब आपने वो बात कही ना कि हाँ। मैं कैसे कहूँ प्रभु को जाने की, कैसे कहूँ ये, अ, मतलब अंदर से मुझे ऐसा रोना आ रहा था कि हम, ये समाज है, ये महिमा सब नहीं समझ रहा है। मतलब कहते हैं ना कि जी प्रभु पधारे हैं, तो हम कैसे कहें कि प्रभु अब जाएँ? जैसे कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के, और फिर आपने हाँ। जो विनती की, प्रभु ये आप, जैसे आपने विनती की ना, हम तो सेवा का मौका ढूँढते हैं आपकी, मगर समाज है, सोसाइटी है, वे इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको अंदर डर लग रहा है। मगर देखा जी भाई। प्रभु ने बाद में, मतलब आपकी सेवा स्वीकार, और फिर वे वापस नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं न कहीं उस स्वरूप से सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम होगी और मेरे भक्त पर कोई उँगली उठाएगा। जी तो उन्होंने इसमें आपका भी सोचा। मगर सही में भैया बहुत भाग्यशाली हैं आप। मतलब ये सेवा हर एक के भाग्य में नहीं है। हम करते हैं सेवा, हम चलो धूप-दीप करते हैं, पाठ करते हैं, मगर स्वयं कपिराज का आपके घर आना, क्योंकि आज तक मैंने जो भी अनुभव सुने हैं ना, तो कहीं न कहीं भक्तों को कपिराज के दर्शन होते हैं, चलते-फिरते, कहीं पर ड्राइव करते वक़्त, या घर पे बालकनी में आ गए और फिर चले गए। आपके घर में तो वे ठहरे थे, विश्राम किया, आपके हाथों से वो प्रसाद जो भोग लगा था वो ग्रहण किया, तो वे जी। स्वयं थे। थैंक यू वेरी मच भैया। और भी कुछ हो तो प्लीज़, एक आध अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हाँ हाँ भैया। तो लास्ट सितंबर को 2023 को, मतलब मेरे घर के ही एक डॉगी ने मेरे पापा को काट लिया था, हैं। ओह! ठीक है। तो काट लिया था, मतलब उसका भी गलती नहीं था, हुँ, वो सो रहा था तभी और पापा की पैर लग गई उस पे। ओह! तो वो अचानक से ऐसे घुमा तो वो मतलब काट दिया उसने पापा को। तो उसके बाद क्या हुआ, 3-4 दिन चला गया था, हमने मतलब वैक्सीन वगैरह सब कुछ लगवा ली। तो तभी भी वो जो घाव है वो कम नहीं हो रहा था। हुँ, तो मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त को मैंने कॉल किया, हुँ, कॉल करके कहा कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन 3-4 दिन हो गया है, ऐसे तो अक्सर नहीं होता है, मतलब डॉग बाइट से ऐसे नहीं हो सकता है। तो उसने मुझे कहा ठीक है तू मुझे एक फोटो भेज दे, मतलब कंडीशन क्या है मैं देख लूंगा एक बार। तो मैंने उसको फोटो भेज दिया। उसने मुझे कहा
तू इमीडिएटली अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा। मैंने कहा भाई क्या हो गया ऐसा? उसने कहा कि बाद में तुझको बताऊंगा, तू पहले एडमिट करवा, उनको इन्फेक्शन हो चुकी है और अगर वो मतलब बढ़ गई तो पूरा पाव भी काटा जा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में भी जा सकती है। जा सकता है, राइट। हाँ, तो उस वक्त उसने और एक बात कहा था कि तू डायबिटीज का टेस्ट भी करवा ले साथ साथ, देखता हूँ क्या होता है। हाँ, तो पापा का मतलब कुछ दिन पहले शुगर ऐसा था, तो वो नॉर्मल ही था, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा या कम, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमने फिर से टेस्ट करवाया, ठीक है। टेस्ट करवाने के बाद जयेश भैया, पापा का डायबिटीज लेवल बहुत हाई था, मतलब हाई से भी हायर था। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप तो मतलब ऐसे खड़े नहीं रह सकते थे हमारे सामने, आपका जो लेवल है डायबिटीज का, आपको हॉस्पिटल होना चाहिए। तो मैंने तो मतलब मैं सुन के मुझे लगा मैं क्या सुन रहा हूँ ये। हाँ, तो इमीडिएटली हमने पापा को हॉस्पिटल पे एडमिट कर दिया, मतलब उसी दिन हमने एडमिट करवा दिया। तो डॉक्टर मतलब डायग्नोस किया, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि पापा को होल लाइफ के लिए उनको इंसुलिन में रहना, मतलब उनको इंसुलिन चाहिए होगा पूरी जिंदगी, उनको इंसुलिन चाहिए, वरना शुगर लेवल कम नहीं होगी। तो ये भी हमारे लिए मतलब एक दिक्कत की बात थी, मतलब कैसे मैं अपने पापा को कैसे कहूं कि आपको सारा जीवन आपको इंसुलिन के सहारे में जीना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा इंसुलिन का वो जो है मैटर, आप उसे कम कर दो और मेरे पापा को आप सही कर दो, ठीक है। तो 3-4 दिन हो गया था, मतलब पापा एडमिट थे, रोज उनका शुगर टेस्ट हो रहा था, देख रहे थे, कभी लेवल अप था कभी डाउन था, मतलब नॉर्मल नहीं था। हाँ, तो चल रहा था ऐसा, और डॉक्टर ने मतलब कंटिन्यू उनका इंसुलिन भी चल रहा था, 3 टाइम्स करके इंसुलिन चल रहा था पर डे, ठीक है। तो 3-4 दिन चला गया, क्योंकि मतलब इंसुलिन का फैक्टर क्यों इतना मतलब मुझे डर लग रहा था, क्योंकि भैया अगर इंसुलिन कोई भी ले रहा है ना और हाफ एन आवर के अंदर उसने अगर खाना नहीं खाया, तो मतलब उस इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो मतलब उनका डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक है, तो इसी एक टेंशन थी कि अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि पापा ने इंसुलिन ले ली और खाने का टाइमिंग वगैरह कुछ उलट पुलट हो गया, तो ना जाने क्या हो गया हो जाएगा, इसके मतलब इस बात की एक टेंशन थी मुझे। तो मैंने बाबा से कहा बाबा आप इंसुलिन ना लगे ऐसा कर दो, ठीक है। तो 3-4 दिन चला गया भैया, पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, हम रोज उनके साथ कोई ना कोई, हम या तो मैं या फिर मम्मी कोई ना कोई रहते थे वहां पे अटेंडेंट के तौर पे, ठीक है। तो जब 5वीं दिन थी तो डॉक्टर आए और आके कहा कि एक काम करिए, आज फिर से एक इंसुलिन का मतलब शुगर का टेस्ट करना पड़ेगा उनकी डायबिटीज की। किया उन्होंने, ठीक है। करने के बाद मैंने जाके पूछा कि सर क्या हुआ है, मतलब अभी क्या हालात है, आप बताइए मुझे, इंसुलिन वगैरह क्या। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी लाइफ टाइम उनको इंसुलिन नहीं चाहिए, ठीक है। जो मेडिसिन 2 मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, वो 2 मेडिसिन ही काफी है, वो तो नॉर्मल हो चुका है अभी। मतलब एक दिन पहले भी इंसुलिन चल रहा था मेरे पापा का, ठीक है। और एक दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि कोई इंसुलिन की जरूरत नहीं है, आपके पापा ठीक हो गए हैं, अभी नॉर्मल जो डायबिटीज की मेडिसिन होते हैं उससे ही काम चले जाएगा। तो मैं बाबा मैं आप क्या बताऊं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं थे उनको थैंक यू कहने के लिए। तो उसके बाद मैंने जाके मंदिर पे मैंने बाबा को कहा कि बाबा आपको बहुत 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 थैंक यू कि मैं तो मतलब पापा को आपने ठीक कर दिया और अभी फिलहाल ठीक है। प्रभु की कृपा है भैया, बहुत दयालु है हमारे बालाजी महाराज, वे हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। और वो कहता है ना, नाथ से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं जब एक भक्त उनकी शरण में होता है, और वे सुन रहे हैं, आपकी हर कदम पर सुन रहे हैं। तो ये कहता है ना कि सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी हार्ड क्यों ना हो जीवन में, हिम्मत ना हारे। होता है जब माता पिता के साथ या घर के कोई भी ऐसे सदस्य जिससे हमारे पैरों तले जमीन हिल जाती है, कि जैसे आपने कहा, मैं कैसे देख सकूंगा मेरे पापा को लाइफ टाइम इंसुलिन पर। जैसे आपके भाव वो दिख रहे थे, मगर प्रभु की इच्छा कुछ और थी। आपने प्रभु से विनती की और प्रभु ने, जैसे कल तक इंसुलिन लग रही है और डॉक्टर कहते हैं इनका भी इंसुलिन की जरूरत नहीं है, दवा से सब कुछ। देखिए ये कितनी बड़ी लीला है।
इसलिए कहते हैं ना, दवा के साथ प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। दवा तो हम करते हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हम माला पकड़ के बैठ जाए, कुछ ना, प्रयास करना है, कर्म तो करने ही है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना ही है। अगर कहते हैं ना प्रभु का आशीर्वाद होता है ना, तो दवा और स्पीड से काम करने लगती है, जैसे जी संजीवनी का काम कर लेगी वो दवा। जी जी जी। बहुत अद्भुत हाँ लीला प्रभु की। और भी कुछ हो तो शेयर करेंगे। हाँ भैया। और ये था मतलब सितंबर की बात रही थी। तो अक्टूबर को क्या हुआ था, मतलब मेरे जॉब के सिलसिले में मुझे मतलब वहां पे शिफ्ट होना था। मतलब मेरे घर से 60 किलोमीटर दूरी पे है मेरा प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ओके। तो मुझे वहां पे शिफ्ट होना था, ठीक है। इतने इमरजेंसी में मुझे शिफ्ट होना था कि मतलब मुझे वहां पे मैं रूम भी नहीं चेक कर पा रहा था, मतलब कहाँ पे रूम रेंट पे लूँ ये वगैरह। तो मैंने मेरे एक कॉलीग थे, उनको कहा कि सर आप देख लीजिए मेरे लिए कोई भी रूम देख लीजिए आप, क्योंकि अक्टूबर 3 को मुझे जाना ही पड़ेगा, वहां पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा कंडीशन आ गया था मेरे सामने। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ अगर कोई रूम मिल जाए तो। हाँ मैंने कहा ठीक है एक रूम का भी अगर कोई मिल जाए आपको, बस उस दिन के लिए देख लीजिए, उसके बाद वहां पे आ जाने के बाद हम लोग ढूंढ के मतलब निकाल देंगे एक दो रूम। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है चलो। तो एक रूम मिला भैया, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रभु आपको मुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां पे अकेला रहूंगा, ठीक है। और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। रूम कहाँ है क्या है मुझे कुछ नहीं पता जी। तो दूसरे एक जाके मेरे लिए उन्होंने रूम देखा है, मैंने रूम नहीं देखा है, वीडियो कॉल में सिर्फ देखा है मैंने रूम। और मैंने कहा हाँ हो जाएगा, क्योंकि मुझे तब सिर्फ रूम चाहिए था, मतलब कंडीशन वंडीशन नहीं चाहिए था मुझे। मुझे सिर्फ एक रूम चाहिए था। तो मैंने कहा कि प्रभु आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, और आपको ये यकीन दिलाना पड़ेगा मुझे कि आप मेरे साथ हो वहां पर भी, ठीक है। तो अक्टूबर 3 2023 मंगलवार थी, ठीक है। तो मैं सुबह उठ के इधर, मतलब हमारे यहाँ थोड़ा बहुत बारिश भी हो रही थी उस दिन। तो मैं सुबह उठ के हमारे घर पे पूजा पाठ करके, मैंने मम्मी ने सबने पूजा पाठ करके हम निकल गए। तो मैं बाइक लेके निकल गया और सामान वगैरह लेके गाड़ी से ठीक है। तो 15-20 किलोमीटर जाने के बाद भैया मेरा बाइक तकरीबन 75 एबव स्पीड पे थी तभी, क्योंकि रास्ता खाली थी। तो मैं भी जल्दी में था, तो मैं जा रहा था। अचानक से 3-4 बकरी आ गई मेरे रास्ते पे, अचानक से वो मतलब आ गए मेन रोड पे। और तब मेरा स्पीड बाइक का 75 एबव था, ठीक है। मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक नहीं लगा। और कुछ देर जाने के बाद मतलब उस बकरी को बचाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट था भैया, मैं बाइक से गिरने के बाद तकरीबन 20-30 मीटर में ऐसे ही स्केच करके जा पूरा करके गया, ठीक है। तो मैंने उस वक्त मैंने भगवान से कहा कि हनुमान जी आज तो मंगलवार है, मैंने आपको कहा था कि आप मेरे साथ चलो, मैंने आपके पूजा करके ही उसके बाद ही मैं घर से निकला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मतलब मुझे एक अभिमान हो गया था भगवान से कि मैं आपको इतना मानता हूँ, मैंने आपकी पूजा करके जो जैसा मैं करता हूँ हर मंगलवार शनिवार को, मैंने पूरा पूजा करके मैं घर से निकला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने। तो मैं नाराज था थोड़ा भगवान से, मतलब ये तो नहीं एक्सेप्टेबल है, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो उसके बाद भैया कुछ नहीं हुआ, मतलब इतनी सी जगह मेरा छिल गई। लेकिन जो स्पीड में मैं था कुछ भी हो सकता था वहां पे। उस वक्त मतलब नॉर्मल डेज में उस वक्त वहां पे बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, ट्रक बस वगैरह उस रोड पे चलते थे। उस दिन कुछ भी नहीं। और जो लोगों ने सामने से ये एक्सीडेंट देखा उन्हें लगा कि कुछ मेजर तो हो चुका है मेरे साथ। हाँ, लेकिन मैं अपने आप से उठ गया, ऐसे उठ के ऐसे ऐसे करके पानी से ये धो लिया मैंने, ब्लीडिंग हो रहा था यहाँ से। तो बिल्कुल इतनी सी जगह चोट आई मुझे और कुछ नहीं हुआ। और मेरा जीन्स जो था वो थोड़ा फट गई थी, ठीक है, क्योंकि वो गिर के जो स्किड होके गया मैं, इसके कारण फट गई थी। बाइक भी भैया एक सेल्फ में स्टार्ट ले लिया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर बाइक गिर गया तो 3-4 बार करने के बाद ही बाइक स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि मुझे उस दिन जल्दी थी, तो मैंने एक सेल्फ मारा, मेरा बाइक भी स्टार्ट ले लिया। और मैंने कहा आज तो जैसे भी करके ऑन टाइम मुझे स्कूल पे पहुंचना ही है, ठीक है। तो मैं गया, पहले स्कूल गया, मैं स्कूल चला गया, मतलब ब्लीडिंग हो रही थी, पैंट फटी हुई थी, मैं स्कूल चला गया। तो जाके मतलब स्कूल वगैरह काम कंप्लीट करके मैं उस रूम पे गया। अभी मैं आपको बताता हूँ भैया, वो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उस रूम पे, ठीक है।
तो मैंने पिछले दिन कहा था, और मैंने अपने साथ एक राम दरबार की भी फोटो भी ले ली थी कि मैं वहां पे जाके राम दरबार की फोटो की स्थापना भी कर दूंगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ रहे। जी। तो जब मैं उस घर पे गया, इससे पहले मैं कभी भी नहीं गया था उस इलाके पे जहां पे मैंने रूम देखा मेरे सर ने। तो जब मैं उस घर पे गया, उस घर के गेट पे ही राम दरबार की फोटो है भैया। आप बताओ, मैं तो देखकर ही मतलब खुश हो गया कि मैं, प्रभु मैं क्या बताऊं आपको, आप हर वक्त मेरे साथ है, और ये आप हमें बोल भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू चलता रहे। चलता रहे, चिंता ना कर। तो उसके बाद क्या हुआ, रात को मैं वो सोच रहा था, मैं क्या सब कुछ तो ठीक ठाक ही है, मतलब प्रभु ने यहाँ पर भी मेरे साथ ही है, उन्होंने मुझे ये प्रमाण दे दी, लेकिन मेरे साथ आज ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ सुबह को। तो मैं बात कर रहा था प्रभु से, ऐसे क्यों किया, ठीक है ना। तो कुछ समय बाद मुझे अपने आप से एक रियलाइजेशन आया, और रेफरेंस आया आपके वीडियो से, ठीक है, कि कहते हैं ना कि वो जो तलवार की घाव है वो सुई से। हाँ, तो वो बात मेरे दिमाग में आया कि जो एक्सीडेंट हुआ, जिस टाइप का एक्सीडेंट हुआ आज मेरे साथ, वहां पे मेरा डेथ भी हो सकता था, मतलब इतनी बड़ी एक्सीडेंट थी वो मेरे लिए। लेकिन वो इस एक्सीडेंट में मतलब इतनी सी जगह छिली सिर्फ मेरी, और कुछ नहीं हुआ मुझे। वो पेन था, बॉडी पे पेन था, वो जो होता है अक्सर, मतलब हम अगर ऐसे ही गिर जाते, वो तो था, लेकिन मेजर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपने आप से कहा, नहीं वो तो साथ थे, इसीलिए इतने में निकल गए, कुछ भी हो सकता था। तो भैया अब मैं उसके दूसरे दिन से मैं जब जो राम दरबार की जो फोटो ली थी, मैं वहां पे रेगुलर सुबह मैं पहले पूजा करता था नहा धो के, उसके बाद मैं स्कूल जाता था। हाँ, तो एक भी मतलब मेरे दिमाग में एक टेंशन था कि मुझे फूल मिलेगा क्या वहां पे, क्योंकि मतलब एक दिक्कत होती है। हाँ भैया, जिस घर पे मैंने रेंट पे रहा, उस घर पे पूरा बगीचा है ऐसे, कितने फूल आप ले लोगे, कितने फूल आप तोड़ लोगे, कितने फूल आप भगवान को चढ़ा दोगे, फूल की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा सब आपकी सेटिंग है, आपने सब कुछ करवा के रखा है, ठीक है, मैं सिर्फ आया हूँ, मैंने सिर्फ एक भक्त की तरह मैंने आपको कहा था कि आप मेरे साथ रहिए और मुझे सेवा करने की मौका दीजिए। आप बाकी सब कुछ आपने तैयार करके रखे मेरे लिए, बस मैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जो वे व्यवस्था करते हैं ना सारी, मतलब उनकी व्यवस्था तो हम सोचते हैं उससे भी बेटर होती है। वे हर कदम पर आपके साथ है भैया। आप देखिए 75 की स्पीड पे अगर आप बाइक चला रहे हो, आप स्लाइड और गिर रहे हो, गिरने के बाद आप कितने फुट, मतलब ऑलमोस्ट 20-25 फुट तक आप स्लाइड हुए, और आप सिर्फ इतना लगा, मतलब सोचिए कि हम कई बार ये तभी रियलाइज नहीं होता है। आपने सोचा कि क्यों मेरे साथ ही हुआ, क्यों मैं पूजा करके निकला, आज मंगलवार का दिन है, फिर आपको बाद में रियलाइज हुआ कुछ बड़ा होता तो क्या होता। आप सोचो कुछ बड़ा होता, परमानेंट कोई फ्रैक्चर हो जाता, डिसेबिलिटी, या कोई यहाँ पे लग जाता, या जो भी है कुछ बड़ा होता तो प्रभु ने वही तलवार का घाव सुई से निकाल दिया और अपने भक्त को बचा लिया, जो कुछ बड़ा होने वाला था। कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि प्रभु की कृपा, वो हमें कैसा पता चले, कैसे पता चले कि हमारे पर प्रभु की कृपा है, कैसे प्रभु ने हमें बचाया, वो हमें कैसे आभास हो। चमत्कार कब होते हैं, कैसे, यही तो है, कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं, आपके हाथ आकर, खुद आकर अपना घर समझ के आपके घर में वे विचरण करके विश्राम ले रहे हैं, आपके हाथों से आकर सेवा स्वीकार कर रहे हैं, भोग ले रहे हैं। और क्या चाहिए भैया, अद्भुत लीला है प्रभु की भैया। भैया यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे हम आपका अनुभव आज सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में, आपको वो लिंक आई थी किसी के स्टोरी से, वहां से इंस्पिरेशन मिली, बाकी भक्तों के अनुभव सुने, तो वैसे आप कब से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर, देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 26 अक्टूबर 2022 को मुझे लिंक मिली थी, और वही लिंक मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था हनुमान जी से रिकनेक्ट होने के लिए, ठीक है। उसके बाद से मैंने आपके मतलब तकरीबन हर एक वीडियो मैंने देखा है, और शॉर्ट्स भी देखी है मैंने। सबसे इंटरेस्टिंग जो थी वो दीपक भैया थे, बागेश्वर बालाजी महाराज के बारे में। हाँ, तो उनका जो स्टोरी था वो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा। बाकी सब स्टोरीज अच्छे थे, लेकिन वो दीपक भैया की जो स्टोरी, उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही बैठे हुए थे टीवी के सामने, वो बोले थे भैया मतलब बालाजी महाराज आप प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए वैसे। तो मैंने कहा मतलब ऐसे भी होता है, यस होता है। तो
आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे लाइफ को पूरी तरीके से भैया बदल के रख दी। आपके अच्छा। चैनल ने बदल तो उसके बाद से मेरी लाइफ में मतलब कोई टेंशन नहीं है। एक वर्ड में, एक सेंटेंस में कहा जाए, कोई भी टेंशन नहीं मुझे मेरी लाइफ में। जो भी होगा मेरे बालाजी महाराज सँभाल लेंगे। इतना भरोसा है मुझे उन पे। बस यही विश्वास बनाए रखिएगा, आपकी भक्ति और बढ़े, प्रभु के प्रति यही प्रार्थना है भैया हमारी। थैंक यू वेरी मच, इतना जो प्यार और सपोर्ट करते हैं। कराने वाले पीछे बैठे हैं हमारे बालाजी महाराज, हम तो निमित्त जी, मात्र हैं, दास के दास है, तुच्छ भक्त है, सांसारिक है, गृहस्थ में जो भी प्रभु ने ये जिम्मेदारी दी है और आप जैसे भक्तों से जुड़ाव, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये प्रभु ने ही जैसे सारी व्यवस्था की हो। चलो एक भक्त जी, यहाँ है, दूसरे भक्त को जोड़ रहे हैं, हम ये कौन करा रहे हैं? ये प्रभु ही तो करा रहे हैं। बाकी जी, आपका मिलना मैंने आपको जीवन में कभी देखा नहीं, आपने मुझे कभी जीवन में देखा नहीं। हर भक्त के साथ कई बार होता है, कोई कहता है ना कि भाई आप इनको पहचानते हो, मैंने आज तक, हाँ बाद में कुछ भक्त मुझे मिले जैसे नियर बाय हो गए मुझे, बाकी आज तक जो पहला परिचय मैंने आज तक आपको देखा। तो ये कौन सुविधा, ये सारी व्यवस्था सुविधा कौन दे रहा है? ये प्रभु करा रहा है। हमारे मुख से सत्संग हो रहा है, राम नाम की महिमा का गुणगान हो रहा है, हनुमान जी की भक्ति का गुणगान हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये उनकी मर्जी है तब जाके हो रहा है, ये उनकी इच्छा से हो रहा है, नहीं तो उनकी इच्छा जी। के बिना हम कुछ नहीं कर सकते भैया। आज ही का मतलब ऐसा हुआ था, मैंने सुबह बाबा को कहा था कि आप एक बार दर्शन दे दो, क्योंकि आज शाम को मुझे जयेश भाई के साथ वो एक करना है वीडियो कॉल पे। भैया 2-2 बार आए आज। मतलब मैं स्कूल पे जा रहा था, रास्ते पे 2-2 बार फैमिली दिखाई दी मुझे पूरी। वानर सेना की फैमिली 2-2 बार दिखाई दी मुझे। मैं तो मतलब बाइक चला रहा था, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है, आज सब ठीक ही होगा। कोई कोई मतलब डरने की बात नहीं। ऐसे और उनकी इच्छा होती है ना तो सब कुछ अपने अनुरूप कर देते हैं वो, ताकि भक्त को जरा सी भी तकलीफ ना पड़े। इसलिए जी, जी। जो भी कार्य हम करें उसमें प्रभु को प्रमुख रखकर कोई कार्य करें ना, तो प्रभु सब हमारा ख्याल रखेंगे। हमें बस अच्छे कर्म करने हैं और धीरज रखना है, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। बस यही सिंपल थियरी है, इसे आप फॉलो करेंगे। जो भी भक्त आज देख रहा है इसे फॉलो करो। मैं हर बार कहता हूँ सच्चे दिल से भक्ति करें, अच्छे कर्म करें और धीरज रखें। सब कुछ प्रभु आपके लिए, आपको जो आपके लिए जो उचित होगा प्रभु करेंगे और आपके साथ हो रहा है। बहुत जी, अच्छा लगा जी। भैया, आपके अनुभव एक से बढ़कर एक। मतलब मैं सुन रहा था, गूज़बम्स आ रहे थे, कुछ जगह लाइफ लेसन जानने मिले, इमोशनल हो रहा था। मतलब कहीं न कहीं बहुत प्यारा सेशन रहा, बहुत अच्छा सत्संग हुआ आपसे। और यहाँ पे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा जाने से पहले भैया। जैसे देखिए आज हमारे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी हमारे बालाजी महाराज का वन लाइन में बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? तो मेरे लिए तो बालाजी महाराज सब कुछ है भैया। तो मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा उनके बारे में कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नाई होए तात तुम पाही। जय श्री राम। कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव है। हर असंभव को संभव वे ही करते हैं, अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, उनकी छत्र छाया में रखते हैं। बस यही प्रार्थना है, प्रभु सभी भक्तों का कल्याण करे, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, सबकी रक्षा करे। यही बहुत बहुत अच्छे शब्दों में आपने उनकी महिमा का बखान किया भैया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जरूर जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को भक्तों तक पहुंचाएंगे। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ जी, कि हम प्रभु के जन्मदिन आ रहे हैं 23rd को। जी, तो हम सब मिलके, सभी भक्तों को मैं कहना चाहूँ कि सभी मिलके हम सेलिब्रेट करेंगे। बाबा के जन्मदिन है, उत्सव मनाएंगे हम, जी, जी, ताकि सब पे उनके आशीर्वाद बनी रहे। बनी रहे। और ये सौभाग्य हम भक्तों को मिला है कि जैसे अब आपको पता है कि अभी चैत्र माह के नवरात्र भी शुरू है, कुछ ही दिन में हनुमान जी के जन्मोत्सव के पहले रामनवमी भी आ रही है। तो हम चाहते हैं जो भी हमारे त्योहार है, प्रभु के जन्मोत्सव है, हर एक सनातनी को धूमधाम से मनाने चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। मतलब एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी हमें मिलती है। लाइफ को जीने का एक कहते हैं ना, हमारा नजरिया बदल जाता है। हम जो नेगेटिव रहते हैं, कई लोग दबे दबे से रहते हैं, आप प्रभु से जुड़ जाओ। बस प्रभु से एक बार जुड़ गए ना आप, किसी ना किसी रूप में, नित्य पूजा पाठ, कोई उत्सव, मंदिर जाओ, सेवा करो, अपने लाइफ में आप देखना वो पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। प्रभु खुद हमें फिल्टर करेंगे। तो आने वाले उत्सव बैक टू बैक है, तो कोशिश यही करिएगा, सारे भक्तों से विनती है, कहीं ना कहीं किसी सेवा में सहभागी बनिए। आप घर पे सेवा करें, या मंदिर जाकर सेवा करें, या कहीं ना कहीं कोई भी सेवा हो, और चलते फिरते उठते बैठते नाम जप और प्रभु के नाम का स्मरण जरूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारा सजेशन दिया सभी भक्तों को भैया आपने। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा जरूर लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है,
चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, भारत में है, भारत के बाहर है, जयकार में जुड़ सकते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।